हेलो हेलो मेरी ब्यूटीफुल, मेरी सुंदर सुंदर जनता। हेलो मेरे ब्यूटीफुल पीपल। आज मैं हूँ रानी और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक प्रेम कहानी, मेरे और मेरे एक्स बुआरा की प्रेम कहानी। और आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसी दर्दनाक कहानी है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। मेरे और मेरे एक्स की स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे और साथ में खेलते थे। ऐसे ही टेबल पे हम दोनों साथ में बैठा करते थे, साथ में। जैसे इतना जगह है ना बगल में, यहीं पे, हाँ यहीं पे वो मेरे बगल में बैठा करता था। और हम लोग ऐसे ही गोल 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 घूम के गेट की तरफ मुंह करके देखा करते थे कि कौन आ रहा है कौन नहीं। साथ में खाना पीना, आगे पीछे घूमना, ऊपर नीचे, यही सब हम लोग करते थे। बहुत मज़ा आता था। वो भी क्या दिन थे। और ये जो लड़का है, ये उस टाइम मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। इससे मैं बात नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं। इस ऐसे मुंह टेढ़ा करके बैठती थी। ये अगर सामने बैठे तो मैं अपना मुंह पीछे कर लेती थी, कभी इसकी तरफ नहीं देखती थी, आँख भी नहीं मिलाती थी इसकी तरफ, बिल्कुल भी नहीं देखती थी। हमेशा मेरा मुंह पीछे रहता था। इससे ये बहुत दुष्ट था, इससे मैं नफ़रत करती थी। एक समय ऐसा आया कि हुआ कि चलो ठीक है, नफ़रत ख़त्म करते हैं, दोस्ती करते हैं। लेकिन फिर उसने एक बार और मुझे धोखा दे दिया और ये साबित कर दिया कि हाँ, ये तो नफ़रत के लायक ही है, इससे और कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मैंने इससे उस समय दोस्ती नहीं की। तो चलिए, मैं अपने एक्स की बात बता रही थी कि तो जब हम लोग की शादी का समय आया तो हुआ कि चलो ठीक है, अब आगे बात बढ़ाया जाए, कुछ तो किया जाए। तो वो अपने वो मेरे गेट पे आया अपने कुछ दोस्तों के साथ। ये देखिए, ये उस समय की बात है। वो आया गेट पे सूंघने, ऐसे ही ये रहा वो मेरा एक्स एकदम। इसका नाम था भुआरा, हम लोग इसका नाम भुआरा रखे थे। वो आया तो वो बहुत परेशान हो गया मिलने के लिए। तो सब लोग इसको रोक रहे थे, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। इसके मालिक भी रोके, नहीं जाना है। लेकिन ये एकदम परेशान हो गया था, नहीं हमको रानी से मिलना है, मिलना है। रानी मेरा प्यार है, रानी से हमको मिलना है। लेकिन कैसे भी करके इसको हम लोग मारे। लेकिन उस दिन गलती से वो भी सिब्बू भी मेरे घर आ गया था, जो वहाँ पे बंधा था, सोया था। और ये वो देख लिया। और इसने जब गेट से देखा तो इसको बहुत दुख हुआ। इसको लगा कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ये बहुत कोशिश किया कि कैसे भी करके मैं गेट के अंदर जाऊं। ये पूरा गेट घूम घूम कर सूंघ रहा था कि सिब्बू कैसे आ गया, रानी तो मेरी बंदी है, सिब्बू कहाँ से आ गया बीच में। ये मेरी प्रेम कहानी में एक नया विलन कैसे आ गया, रानी मेरी है, मेरी है। अब ये देख के उसका मन टूट गया। तो सारे उसके मालिक उसको सहलाने लगे, दुलार प्यार करने लगे, बोलने लगे चलो चलो चलो। और ये जब पता चला सिब्बू को कि बुआरा उसका एक्स है, तब इसका दिल टूट गया बेचारा। अब ये दिन रात टेबल पे बैठ के बेचारा यही सोचता रहता है, हमको तो पता ही नहीं था कि बुआरा उसका एक्स है। आज तक रानी हमको बताई ही नहीं। ऐसे कहाँ होता है कि कोई किसी से प्यार करे और उसके एक्स के बारे में ना बताए। ये हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया सिब्बू को। और वो दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था। चुपचाप टेबल पे बैठ जाएगा और सोचेगा क्या करूं, ऐसे कैसे रानी मेरे साथ कर दी, ऐसे उसको नहीं करना चाहिए था। अगर कुछ था बुआरा के साथ तो हमको पहले बता देना चाहिए था। अब हमारी दोस्ती इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ने के बाद अब ये वो बता रही है। इस बात से सिब्बू बहुत दुख हुआ, बहुत नाराज हुआ। वो सोचता रहा कि ये क्या है, किस तरीके का प्यार है, मैं क्या करूं, रानी के साथ रहूं कि रानी को छोड़ दूं। इसी चिंता में बेचारा दिन भर बैठा रहता था। उसको समझ ही नहीं आता चाय पी के बैठोगे कि वो क्या करे, कैसे बैठे। चुपचाप बैठा रहेगा, सोचता रहेगा। और रानी से भी वो बात करना छोड़ दिया था। अब वो ऐसे ही खाना पीना भी वो छोड़ दिया था कुछ दिनों तक।
ऐसे ही चुपचाप बैठ के चिंता में रहता था। हम लोग उसको बोलेंगे बाबू खा लो क्या हुआ, मारेंगे ऐसे पुचकारेंगे, लेकिन वो कहता था नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जब तक रानी सब कुछ सच्चाई नहीं बताती मैं कुछ नहीं खाऊंगा ना पीऊंगा। तुमसे गुस्सा है वो। यही सोच सोच के बेचारा दिन पे दिन सिब्बू का वजन कम हो गया, वो कमज़ोर हो गया। चुपचाप ऐसे ही चिंता में रहने लगा, सोचने लगा। कुछ नहीं जानते, इतनी चिंता कि आगे कैसे अब क्या होगा। अब जब तक रानी उसको बताएगी नहीं तब तक वो आगे कुछ करेगा नहीं। और ये सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा कि सिब्बू चिंता में ही लीन रहता था, कुछ करता नहीं था, दौड़ता नहीं था, खेलता नहीं था, कूदता नहीं था, कुछ नहीं। दिन भर चिंता में बैठा रहेगा टेबल पे, सोचता रहेगा। तो फिर उसने एक दिन ये डिसाइड किया कि ठीक है सोचना बहुत हो गया, लेकिन अब वो आज के बाद वो कभी किसी लड़की के प्यार में नहीं पड़ेगा। और उस दिन वो आखिरी दिन था जिस दिन वो उसने आखिरी निर्णय लिया था। वो सोच रहा था टेबल पे बैठ के, और उसके बाद उसने वो पूरा पक्का कर लिया कि आज के बाद वो कभी किसी के प्यार में नहीं पड़ेगा। वो टेबल पे सोया उस दिन, पूरा मन भर के बैठा, सोया, रोया। वो दिन उसका आखिरी था उस टेबल पे। वो यादें, वो बातें रानी की, सब कुछ उसको याद आ रही थी। बहुत रोया वो बैठ बैठ के, बहुत रोया, बहुत सोचा, बहुत देर तक, रात पूरा दिन बीत गया, सोचता ही रहा। फिर ऐसा आया कि अगले दिन वो सोते सोते बेचारा इतना हो गया कि वो कोमा में चला गया। फिर वो कुछ दिन तक उसको होश नहीं आया। तो फिर हम लोग उसको डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर के पास ले जाने के बाद वो ठीक हुआ। उसके बाद से उसको होश आया तो पता चला कि वो सपना देख रहा था।